अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल तो होगा। मैं हूं आपका होस्ट मंजर रज़ी उर्फ पम्मू भाई। पम्मू भाई हमेशा नए नए इश्यूज़ के साथ आते हैं। आज जो इशू है सबसे बड़ा इशू, जाम शोरों में लाकानूनियत की इंतहा हो गई। एक खातून जो कपड़े बेचकर गुजारा करती थी, साबरा पठान उनका नाम था, 4 उनके छोटे छोटे बच्चे थे। बरसों से वो वहाँ पर रह रही थी, लेकिन उनको जो है वहाँ के जालिम वडेरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया। उनके भाई और उनके जो शोहर हैं वो थाने जाते रहे, चक्कर लगाते रहे, लेकिन एसएचओ का किरदार इतना मशकूक था कि वो खातून 6 से 7 दिन लापता रहीं, लेकिन एसएचओ ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करी और उल्टा इल्ज़ाम लगाते रहे उन खातून की, जो है तहमतें लगाते रहे कि वो भाग गई होंगी। इस तरह के इल्ज़ाम जो हमारा थाना कल्चर है, और सिंध में तो बहुत ही बुरा हाल है। थानों में जाते हुए लोग डरते हैं, क्योंकि जो जाता है थानेदार चाहते हैं बस इसी को यहाँ पर बिठा लिया जाए और कम से कम 25-50 हज़ार रुपये लेके ही इसको छोड़ा जाए। ये कल्चर है हमारे थानों का, कोई बेहतरी नहीं आई। ये पीस पार्टी जो है 17 से 18 साल हो गए, बदतरीन जो वाक़यात हो रहे हैं वो सिंध में हो रहे हैं। सिंध सूफियों की धरती है, इस तरह के वाक़यात का सिंध में पहले तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन क्योंकि सारे जराइम पेशा अफराद जो है सियासी जमातों के पीछे छुपे हुए हैं, तो वो उनको पता है कि हमें ना तो कोई सज़ा देगा ना कोई जज़ा होगी। तो सज़ा का जब तसव्वुर ख़त्म हो जाता है तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। उन खातून की लाश जो है वो तकरीबन 10 दिन बाद जो है ऐसी जगह से मिली जहाँ जानवर उस लाश को नोच रहे थे। बहुत अफसोसनाक वाक़या था। पूरे सिंध में इस हवाले से एहतजाज का सिलसिला जारी है। एसएसपी हैदराबाद और एसएसपी जामशेरो वहाँ उनके घर ताज़ियत के लिए गए थे, और वो फुटेज आपको दिखाते हैं क्या उन्होंने कहा। इस वक्त जो है एसएसपी हैदराबाद अदील हुसैन चाडियो और एसएसपी जामशेरो ज़फ़र सिद्दीक छांगा वहाँ गए थे। वो आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद और गुफ्तगू करते हैं। अरेस्ट कर लिया था और अभी डीएसपी साहब की सरबराही में खामोश से मेहरबानी में जबलों पे रेड कर रही है और 4-5 लोग ये बच्चे हाँ अच्छा बच्चा यही ये है सर, ये छोटा बच्चा, ये हमारी बच्ची है। 4-5 लोग, क्या नाम है इसका? अब्दुल रशीद नाम। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और 4-5 लोग अभी भी हमने अरेस्ट कर लिए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डीआईजी साहब की तरफ से, एसएसपी हैदराबाद की तरफ से, अपनी तरफ से, कि हम तब तक सुकून नहीं करेंगे जब तक इसके तमाम के तमाम मुलजमान को हम पकड़ के कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। और उन लोगों को जिन्होंने उनको किसी भी तरह से सहूलतकारी की है, सड़क ब्लॉक करके या अदरवाइज पुलिस पे प्रेशर डालने की कोशिश की है या डिले किया, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे और उनको सख्त सजा दिलवाएंगे। मैंने डीआईजी साहब से भी और सर से भी रिक्वेस्ट की कि ये जो एसएचओ की अगर कोई गलती है, कोई बैलाफाइडी है, कोई सुस्ती है, कोई भी उसकी कमी पेशी है, उसकी इंक्वायरी मैं नहीं करूं, क्योंकि मैं मुतल्लिका एसएसपी हूँ। एसएसपी हैदराबाद साहब करें, और अगर कोई भी उसकी गलती पाई जाएगी, अभी उसको सस्पेंड और रिवर्ट करके क्लोज टू लाइन कर दिया है, उसको हम सर्विस से भी निकाल लेंगे। उसको सिंध पुलिस का हिस्सा होने का कोई हक नहीं होगा। ये हम आपसे श्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं। और तब तक हमारी पुलिस जबल से नीचे नहीं आएगी जब तक हम सारे मुलजमान अरेस्ट नहीं कर एसएचओ के बारे में आप लोगों को जो भी रिपोर्ट मिला है बिल्कुल सरासर तमाम वाला बनना है, और आपको हाँ, उसके बारे में आप लोगों को जो भी मिल सकता है वो रात में 3 बजे ये नहीं जाता है कि रात में जाते में जाता है, वहाँ पर बंदे पहले दिन तो इन लोगों ने रिपोर्ट कर ये आपने गुफ्तगू सुनी। वहाँ लोग शिकायत कर रहे हैं कि एसएचओ का किरदार जो है बड़ा ही मशकूक रहा। अगर वो फौरी एक्शन ले लेते तो ये हादसा इस तरह नहीं होता।
एक दिन बाद ही जाते छापा मार कार्रवाई शुरू करते, छापे मारना शुरू करते, तो वो खातून जिंदा बच के आ सकती थी। लेकिन 6-7 दिन 8 दिन इंतज़ार किया गया, जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। पूरे सिंध में इस वाक़े पे जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। सोशल वर्कर हैं नाज़िया, फातिमा, वो भी एहतजाज पे बैठी हुई हैं। उनका क्या कहना है, उनको हमने लाइन में लेने की कोशिश की लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका। उनका क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं जामशोरों में बैठी हूँ और हमारी बहन साबरा जिसको कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से, उसका ये बच्चा देखे, उसका भाई बैठा है, उसका शौहर बैठा है। तो पूरा सिंध, खान साहब कहते थे भेड़ बकरियां बना दिया हुआ है, पूरा सिंध आपने तबाह कर दिया है। मतलब ये बेचारे, इनके पास छत नहीं है, मकान नहीं है, ये कितनी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। इनकी बच्चियां उठा के उनको आप कत्ल कर देते हैं। इनके बच्चे यतीम लावारिस अब आप पालेंगे, हुकूमत पालेगी। सीएम मुराद अली शाह साहब, आपको होश लेना चाहिए। ह्यूमन राइट्स के इदारे, सिविल सोसाइटी, सब लोग कहाँ हैं? आप लोगों को इस खातून के लिए आवाज उठानी चाहिए। बेदर्दी से रोज हमारी माएँ, बहनें, बेटियां कत्ल की जा रही हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एसएसपी जामशोरो है ना, एसएसपी जामशोरो साहब इनसे कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें यकीन है कि जो मेन मुजरिम है वो पकड़े जाएंगे। 1-2 लोग तो इनके हिरासत में ले लिए गए, बकाया जो है वो भी इनके पकड़े जाएंगे। और जब तक ये इनके मुजरिमों को सजा नहीं मिलती, हम लोग आप लोग के साथ हैं इंशाल्लाह, और इंसाफ के लिए हर आखिर तक कोशिश करेंगे। वैसे ही हम लोग एक जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो ये मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर भी नहीं, उनकी माँ छीन ली गई है, तो बस शर्म आनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और कातिलों को फिल फोर, जिन्होंने उसकी बेहुरमती भी की और उसे कत्ल कर दिया, उनको पकड़े और उनको इबरतनाक सजा। नाज़िश फातिमा की गुफ्तगू सुनी, वो भी अफसरदगी का शिकार है। बहुत अफसोसनाक वाक़या था। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जो हैं मौजूद हैं कादिर चांडियो, समाजी रहनुमा हैं सिंध के, और दूसरी शख्सियत जो हैं वो फैज़ुल्लाह जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम कादिर चांडियो को लेंगे। जी कादिर चांडियो, क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पे? बहुत ही बड़ा वाक़या है और पूरा सिंध इस पे एहतजाज कर रहा है। आप क्या कहेंगे? आपने भी बहुत एहतजाज किया है। जी पमो भाई, शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या जो जामशोरों में पेश आया, इसमें पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पश्तून भाई हैं, अगर वो समझते हैं कि भाई ये सिर्फ पश्तून बेटी है, तो ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि कोई सिंधी, पश्तून, बलोच, पठान या पंजाबी, ये हमारी सिंधियों की, बलोच, सब हम समझते हैं इंसानियत की बात है। जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया, ये सिंध पर रात था, तो सिंध के लोगों ने जिस तरह से इस पर आवाज उठाया है, तो मैं समझता हूँ कि आप तक भी ये बात पहुंची और आपने इस पर प्रोग्राम किया। और मसला ये कि अभी तक जो जवाबदार अक्यूज जो हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हो रहे। अब 2 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए। पहले तो होना ये चाहिए था कि पुलिस की गलती है, पुलिस ने जो जवाबदार गिरफ्तार किए थे, फिर वडेरों के कहने पर उन्होंने उनको आजाद कर दिया। अब आपने जो क्लिप चलाई है उसमें वो खुद कह रहे हैं कि भाई एसएचओ के बारे में आप बताएं कि एसएचओ की कोई भी गलती नहीं है। मतलब जो वर्षा है सबरीन के, उन पर दबाव डाला जा रहा है, अपनी जो इनकी गलती है, नेग्लिजेंसी है, उसको छुपाने के लिए एसएचओ को बताया जा रहा है। भाई पहले तो आपने जो गलती की है, जो जवाबदार, जो कातिल, जो दरंदे आपने गिरफ्तार किए थे, पैसों की वजह से आपने उनको छोड़ दिया, तो एसएचओ के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? तो भाई पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस डीआईजी तारिक धारेजो साहब के होते हुए पुलिस का ये जो हाल है ना, ये हैदराबाद डिवीजन में जिस तरह से जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें अब दादू में जो नादर जमाली को झूठे मुकदमे में मारा गया, जैकमाबाद में पुलिस एहलकारों ने एक आशा खोसो उसका रेप किया, उसके बावजूद बाद ये सबरीन का मामला पेश आया। तो डीआईजी तारिक धारेजो साहब नहीं चाहते कि शायद इस तरह से वाक़ई ना हो। मैं समझता हूं कि पहले तो इनको ये जो एसएचओ जमाली साहब है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इस चीज पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन सिद्दीक चांगा साहब जो एसएसपी हैं वो तो कार्रवाई कर रहे हैं। भाई कार्रवाई तो आप कर रहे हो, लेकिन सारी गलती आपकी अपनी है। कातिल तो फिर आप भी हो गए जब आपने जो
दरिंदे गिरफ्तार किए थे, फिर वडेरों के कहने पर उसको आजाद कर दिया। अब वो जो भी वडेरे कोसा कम्युनिटी के वो तो घूम रहे हैं यहाँ पे जामशोरों में, हम भी देख रहे हैं, भाई उनको पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ रहे? यहाँ इस तरह से आपने सोच लिया कि भाई ये पश्तून है, कोई मसला नहीं है, पश्तून का मसला है, पश्तून कोई ऐसी बेटी थी, चलो खैर है, कोई मसला नहीं है, कत्ल कर दो, फिर हम छुड़वा लेंगे। कोई सिंधी होती, कोई बलोच होती तो फिर तो बड़े धरने लगते, बड़े एहतजाज होते, ठीक है हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं। उस तरह का कोई धरना, उस तरह का कोई प्रोटेस्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि बस पश्तून बेटी थी, कि पश्तून के लिए बस इस तरह से पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। ये तो हो सकता है कि ये जो पश्तून खुद इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, तभी कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है, पुलिस पर प्रेशर है, नहीं तो इस तरह से तो नहीं हो रहा। भाई आप देखो, कोई भी सिंधी, कोई दूसरा कोई अगर इस तरह से होता तो इस तरह, ये जिस तरह से आपको दिखाई दे रही है ना पुलिस की एक्टिविटी, वो एक्टिविटी ना होती, वजीर आला खुद नोटिस लेते, वजीर आजम लेते, लेकिन ये था कि ये पश्तून बेटी यहाँ पर सिंध पर थी, उसको कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि जिस तरह से ये आवाज उठना चाहिए था उस तरह से उठ रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। कादिर चांडियो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी फैज़ुल्लाह ने भी आवाज़ उठाई। फैज़ुल्लाह को इसीलिए लिया है कि बेबाक सहाफ़त करते हैं। जी फैज़ुल्लाह, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो पूरी इस पर तहकीक की हुई है, क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया मंजर भाई। देखिए, जो ये मामला है, ये चांडियो साहब ने भी तफसील से इस पे बात की कि कौन से ऐसे अवामिल थे कि इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। वो और उनके साथी इस पे काम कर रहे हैं, जो यकीनन काबिल तहसीन है। देखिए, जो बुनियादी गलती इसमें दिखाई दे रही है इस वाक़े में, वो पुलिस की है। और पुलिस की जो वो गलती है वो क्या है मंजर भाई? वो गलती ये है कि जब 8 से 10 दिन तक वो खातून लापता थी और उसके अहल खाना पुलिस से जाकर राब्ता कर रहे थे, तो वहाँ से कोई उनको रिस्पांस नहीं मिला। जो SHO होता है, थानेदार होता है, वो मुताल्लिका इलाके का जिम्मेवार होता है। और जो ये इलाका है जामशोरों का, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि दूर दराज कच्चे का इलाका है जहाँ पुलिस नहीं जा सकती। यहाँ रहने वाले जो अक्सर लोग होते हैं, पुलिस का उनके ऊपर एक खौफ होता है। पुलिस अगर किसी को तलाश करना चाहे, वहाँ अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होता है, तो थाने के पास उसकी पूरी मालूमात होती है। यानी मेरे कहने का मकसद है, कोई ऐसी गुंजान आबादी नहीं है, कोई कच्चे का इलाका नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ जुर्म करके वो बंदा सूबे से, शहर से, ज़िले से कहीं और चला गया। ये पूरा इनकी गिरफ्त में होता है। लेकिन हुआ ये कि SHO ने इस मामले के ऊपर कोई भी जो जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए तो वो नहीं दिखाया। इन 8-10 रोज़ में जब उसकी फैमिली के लोग आकर SHO की मिन्नतें कर रहे थे, अगर वो SHO साहब थोड़ा सा निकल कर इसके ऊपर काम करते, तहकीकात करते, तो साबरा बीबी को बचाया जा सकता था। उनको जो अगवा किया गया था, अगर ये फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देते तो उनको बाजियाब भी कराया जा सकता था, उनका रेप भी ना होता, और फिर सबसे बढ़कर खौफनाक वाक़या उनके जो कत्ल की सूरत में सामने आया है, ये भी ना होता। लेकिन जो रिवायती सुस्ती का मुजाहरा किया गया, ये मामला उठा तब जब सोशल मीडिया पर इस पर बात होने लगी, और जो वहाँ के सहाफ़ती हल्के हैं, इंसानी हुकूक से वाबस्ता अफराद हैं, उन्होंने जब इस पर बात करना शुरू की तो किसी कदर पुलिस पे प्रेशर आया। और फिर इसके हवाले से हमने भी वीडियोस बनाई थी। तो मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा की जो टीम है, उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने बताया कि मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी ने इस मामले का नोटिस लिया है, और उन्होंने कहा है कि वो ज़ाती तौर पर इसका फॉलो अप रखेंगी। और इस सारे मामले के बाद फिर पुलिस जो है बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हुई और इन मजलूम लोगों के घर तक भी तमाम अफसरान पहुंचे और वहां जाकर ताज़ियत भी की और इनसे सारी तफसीलात जमा की। लेकिन मामला यह है कि क्या ये नोटिस लेने से कबल क्यों पुलिस ने अपना किरदार अदा नहीं किया? क्या ये लाजमी है कि कोई भी वाक़या होगा उसका CM साहब या फिर ऊपर जितने भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के आला तरीन अहदेदारान हैं, सिंध हुकूमत के जिम्मेवारान हैं, वो नोटिस लेंगे तो पुलिस काम करेगी? यानी इस काम के लिए तो पुलिस बनी है, उसके लिए ये लाजिम है कि वो जब कोई वाक़या हो तो वह खुद उसको निमटने की कोशिश करे, जो मुलव्विस अफराद हैं उनको गिरफ्तार करने की, कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसमें जो सबसे बड़ी गफलत नज़र आई है वो पुलिस के महकमे की है। और जब ऊपर से नोटिस हो गया, प्रेशर बन गया, तो उसके बाद न सिर्फ 1-2 लोग गिरफ्तार हुए, बल्कि जो हमें वहाँ से इत्तलात मौसूल हो रही हैं, वो जो लोग नामजद हैं FIR में या जिनके नाम नहीं है,
ان کی فیملیز پہ بھی پولیس کی جانب سے پریشر آ رہا ہے. تو یہ ایک دوسری انتہا پر بات جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، ان کو گرفتار کرنا، اس کی کوشش کرنا پولیس کا کام ہے اور پولیس کو یہ کرنا چاہیے. لیکن کیا اس صورتحال میں وہ لوگ جن کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس کے فیملی ممبرز ہیں، کیا ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جائے گا؟ کیا ان کو بھی پریشرائز کیا جائے گا؟ تو یہ بالکل ایک غلط طرز عمل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں سے اطلاعات آئی تھی ابتدائی طور پر وہ یہ تھی کہ پولیس نے غفلت کو تو مظاہرہ کیا سو کیا، لیکن اس معاملے میں رشوت کے لین دین کا بھی سامنے آیا ہے معاملہ کہ پولیس کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ انہیں اگر پیسے دیے جائیں تو وہ لاش لے کر آئیں گے تو اس میں گاڑی کا پیٹرول کا خرچ دینا ہوگا، یا ایف آئی آر درج کرنی ہے تو اس کے پیسے دینے ہوں گے. تو اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں پر جیسے ایس ایچ او کے حوالے سے جو بھی وہ اقدامات اٹھائے اچھی بات ہے، لیکن یہ گریجولی جب تک معاملہ اوپر اعلیٰ ترین افسران تک نہیں جائے گا تو معاملہ جوں کا توں رہے گا. اب ایک مثال جب تک آپ قائم نہیں کرتے، کسی کو معطل کر دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جب تک وہ سرکاری پولیس آفیسر اس معاملے سے وہ برطرف نہیں ہوتا اپنی نوکری سے، اور اس کی جو فنڈز اور پینشن جو مراد ہوتی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہیں وہ سب نہ روکی جائیں، یہ تب تک یہ معاملات ہوتے رہیں گے. کیونکہ جب ایک مثال ایسی قائم ہوگی کہ غفلت برتنے پر سنگین معاملات میں اس طرح کا ایکشن ہو سکتا ہے، تو پھر جو دیگر پولیس آفیسرز ہوتے ہیں یا جو بھی متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی جاب اپنا کام بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ورنہ اگر یہ سب نہ ہو تو ان کو پتہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ معطل ہو جائیں گے، کچھ ماہ معطل رہیں گے، محکمہ جاتی کارروائی ہوگی اور اس کے بعد پھر ان کو کسی اور تھانے میں کسی اور علاقے میں دوبارہ جو ایس ایچ او یا کوئی بھی اس کا عہدہ اس پہ تعینات کر دیا جائے گا. تو یہ معاملات جو ہے نا یہ نیگیٹو پوائنٹس کے طور پر. فیض اللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کا موقف آ گیا. قادر چانڈیو، کیا ایس ایچ او کے خلاف صرف جو ہے معطلی کافی ہے یا سخت ترین کارروائی کی جائے، بلکہ شامل تفتیش کیا جائے، ان کے خلاف ایسا نہیں کیا جائے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے؟ دیکھیں بھائی، پہلے تو جیسے بھائی نے یہ بات بتائی کہ غفلت پولیس کے حوالے سے ہوئی ہے، تو اب یہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ پولیس سے کوئی غلطی ہوئی ہے. خود عدیل چانڈیو صاحب اب وہ تو ٹرانسفر ہو گئے، وہ آ کر بیٹھے تھے ان کے پاس، پشتون بھائیوں کے پاس، ورثہ کے پاس وہ بیٹھے، ڈی آئی جی صاحب آئے، انہوں نے وہاں پر وہ آپ کی ویڈیو کلپ دیکھیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او کے اس کے حوالے سے کوئی بیان دیں کہ ایس ایچ او نے کوئی آپ سے رشوت طلب نہیں کی. حالانکہ یہ بات کنفرم ہے کہ انہوں نے رشوت طلب کی تھی. پہلے جب وہ بندے انہوں نے گرفتار کیے تھے تو اس وقت انہوں نے وہاں سے رشوت طلب کی اور پیسے لیے، اس کو وڈیرے کے کہنے پر بھی چھوڑے تھے، اس کے علاوہ کچھ پیسے بھی انہوں نے لیے تھے. اب ہمیں تو پتا ہے وہ کمیونٹی کے جو بندے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں، وہ وڈیرے سارے. اب ملک اسد سکندر صاحب یہاں پر ایم این اے ہیں، لیکن ایم این اے صاحب شاید ان کی زرداری صاحب سے تھوڑا سا ان کا کنفلکٹ چل رہا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا انفلوئنس کتنا ہے پولیس میں بھی، وہ ان کا کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. لیکن یہ تو طے ہے کہ بھائی پہلے تو آپ ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کو سسپینڈ کر دیں، بالکل ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کی غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اگر آپ ان کو آزاد نہیں کرتے، اس وقت کارروائی کرتے، تو ہو سکتا ہے اس بچی کی جان بچ جاتی. لیکن اب ایس ایچ او کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، بس دکھاوا دے رہا ہے کہ بھائی یہ لوگ یہ پہاڑوں کے اوپر جا رہے ہیں، وہاں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور مٹی سے بھر کے موبائل واپس کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے کارروائی کر دی ہے. اس طرح سے تو نہیں ہوگا. پہلے تو آپ یہی کرو کہ بھائی جو ایس ایچ او اس میں ملوث ہے اس کو لاک اپ کر دو، اس کے خلاف ایف آئی آر کر دو کہ تم نے یہ غفلت کی کیسے، کسی کی جان چلی گئی، تم لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے، کتنے میں چھوڑا ہوگا. یہ یہاں پر پولیس 20-30 ہزار 50 ہزار پر بندوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مطلب وحشی درندوں کو اس طرح سے چھوڑ دینا. آپ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، وہ ایف آئی آر میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں پہلے ان کو شامل تفتیش کرو، ایس ایچ او کو، ان سے پوچھو کہ بھائی آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا.
किस तरह से लड़की कत्ल हुई है। जी फैजुल्ला, आप भी ये बताइए कि यहाँ पे कार्रवाई एसएचओ के खिलाफ नहीं होती, 2 कीमती जानें गई हैं, सिर्फ साबरा खातून जो हैं वो तो शहीद हुई, उनके जो पेट में बच्चा था वो भी ज़ाहिरी बात है मारा गया है। 8 दिन तक एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। एसएचओ के खिलाफ पूरा पर्चा करना चाहिए और इक़दाम मतलब वो शरीक जो मुल्जिमान जितने गफलत करी थी, जिन्होंने कत्ल किया है, उसी पे एसएचओ साहब का भी नाम लिखा जाए। ये सहूलत कारी की है और सख्त तरीन जो दफात लगती हैं, ज़ाहिरी बात है क्राइम रिपोर्टिंग मैंने कम करी है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो जो भी सख्त दफात लगती हैं वो फैजुल्ला लगनी चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल मामला ये है, जो पुलिस सिर्फ ऐसा नहीं कि सिंध का मामला है, पंजाब में भी आप चले जाएं, इशू ये है कि पुलिस जो है वो उसको सियासी दबाव का हमेशा सामना रहता है, और जो पुलिस का महकमा है वो सियासी दबाव में आकर अपने फैसले करता है। तो यही मामला यहाँ पे है, जब तक वो एक आज़ाद इदारा नहीं बनेगा, उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सियासी दबाव शामिल नहीं होगा, आईजी की तैनाती में ये मामलात नहीं होंगे, तब तक जो है ना बात नहीं बन सकती। यहाँ एसएचओ जैसी तैनात होता है, उसके बाद जो सियासी लोग होते हैं सियासी जमातों के, उनके साथ उसकी पहली बैठकें मुलाकातें ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है कि जिसके नतीजे में एक ऐसा इदारा बन जाए कि उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव ना हो। दूसरी बात, इस्लाहात में ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी और लाजमी है कि इस तरह के संगीन नौयत के जराइम, जैसे कि ये रेप हो गया, अगवा हो गया, कत्ल हो गया, मतलब इससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता, इस तरह के मामलात में ज़ीरो टॉलरेंस हो, और उसमें जो मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर है, एसएचओ है, और ग्रेजुअली बतदरीज जैसे दीगर उनके अफसरान हैं, उनके ऊपर सख्त तरीन दफात का निफाज हो, और उसमें नौकरी से बर्खास्तगी शामिल हो, उसमें इनके जितने फंड्स और पेंशन और दीगर मराहत हैं उसको बिल्कुल जो है ना मिन्हा कर दिया जाए, और वो उस फैमिली को दिए जाए। इस तरह के जब तक आप इकदाम नहीं करेंगे कि अगले को ये पता हो कि उससे बाज पुरस जो है बहुत सख्त अंदाज में होगी, तो वो बाज नहीं आएंगे। वरना देखें, एक माइंड सेट बना हुआ है कि आपने मुअत्तल हो जाना है, कुछ अरसा आपने साइड लाइन रहना है, और उसके बाद दोबारा आपकी तैनाती हो जाएगी। तो वो जो ये वाला तस्वुर है कि यार कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, तो इसने मामलात खराब किए। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला आपका, नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। फैजुल्ला आपका बहुत शुक्रिया। कादिर चांडियो आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद एक और अहम इशू के साथ आपके पास हाजिर होंगे।